हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्राजिता और आपका ये विद्यार्थी.in में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है सब अच्छा कर रहे हो, बिल्कुल ठीक हो। और जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग पार्ट 8 कर रहे थे ईश्वर से अनुराग आपके इतिहास की किताब से। तो बहुत सारे विषय मैंने इसके पहले से करवा दिए, नहीं देखा तो जाके जल्दी से देख लीजिएगा आप। और इसका हमने विषय हम ले आए हैं इस्लाम और सूफी मत। इससे पिछले वाले विषय तक हमने हिंदुइज्म के अंदर सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला था, उसके बारे में पढ़ा था। अब हम इस्लाम की ओर रुख करने वाले हैं, ठीक है। तो इस जैसे हमने हिंदूवाद के उसके अंदर देखा कि अलग अलग संत थे, बाबा थे, योगी थे। वैसे ही इस्लाम के अंदर बड़े बड़े पीर फकीर होते हैं, ठीक है, सूफी होते हैं। तो इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं होता, बस भाषा का अंतर है कि उनको योगी और संत बोला जाता है और इनको सूफी बोला जाता है। दोनों में बिल्कुल ज़्यादा अंतर नहीं होता, बल्कि आश्चर्यजनक बात है कि दोनों ही एक दूसरे के साथ विचार विमर्श भी करते हैं कभी कभार, ठीक है। तो संत और सूफी आम थे क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उन्होंने एक दूसरे के साथ विचारों को अपनाया। दोनों ने एक दूसरे के विचारों को अपनाया, दोनों ने एक दूसरे से बातें हमेशा करी हैं, ठीक है। बस ये एक छोटा सा अंतर है कि हिंदुइज्म में उनको संत बोला जाता है और इस्लाम में उन्हें सूफी बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो सूफी वह मुस्लिम फकीर कहलाते हैं। सूफी जैसे संत या फिर किसी बड़े भिखारी नहीं कहना चाहिए कभी। संत और ये जो घूम रहे होते हैं, ठीक है, जिनके कपड़े ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, थोड़े गंदे से कपड़े हो रखे होते हैं, भिक्षा मांग रहे होते हैं, तो वो भिखारी नहीं कहलाते हैं या फकीर नहीं कहलाते हैं। वैसे तो फकीर ही कहलाते हैं, साईं बाबा भी फकीर ही कहलाए थे। लेकिन आगे जाके देखिए क्या हुआ था, क्या चमत्कार हुआ था। उनको अब सोने का मुकुट, सोने के सिंहासन पे बिठाया जाता है। शुरुआत में ऐसे ही होता है। अगर आप भी कभी ऐसे गंदे मैले गदूले से कपड़े पहन के बाहर निकल जाए और आपके पैरों में चप्पल ना हो, आपके हाथों में घड़ी वड़ी ना हो, पर फोन तक ना हो आपके हाथ में, तो लोग आपको गरीब ही बोलेंगे। गरीब है, फकीरी दिखा रहा है ना। तो इनको भी फकीर बोला जाता था। देखा जाए तो मुस्लिम फकीर यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे कोई लालसा नहीं है, उसको किसी तरीके की कोई कपड़े नहीं चाहिए, चीज़ें नहीं चाहिए, पिज़्ज़ा मोमोज ये दिला दो वो दिला दो, कोई ऐसी अभिलाषा नहीं रखता है और बस अपने भगवान के लिए जीता है और अपने भगवान के लिए मर जाता है, ठीक है। तो उन्होंने धार्मिकता को खारिज कर दिया था और भगवान और सभी मनुष्यों के प्रति समर्पण पर प्रकाश डाला। देखिए, कुछ सूफियों के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगी कि ये लोग हमेशा लोगों का हित मानते थे, लोगों का हित चाहते थे। आज की पीढ़ी या आज के वक्त पे भी देख लीजिए, बहुत से बच्चे हैं, बहुत से लोग हैं जो अपनी जिंदगी में इतना ज़्यादा व्यस्त हैं, विमर्श हैं और बड़े बड़े फ़ोन मोबाइल इन सब में लगे रहते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा अपने बरामदे से बाहर जाके देखें तो कोई प्यासा घूम रहा होता है, कबूतरों को पानी या खाना नहीं मिल रहा होता, जानवर मर रहे होते हैं। तो इस वक्त पे कुछ ऐसे बड़े लोग, ये ऐसे लोग हैं जिनको भगवान का अवतार बोले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। कुछ लोग हैं जो भंडारे करवा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो खाना खिला रहे हैं फकीरों को, कुछ लोग हैं जो रूह अफ़ज़ा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, नींबू शिकंजी बना के दे रहे हैं। भले उनके पास कुछ भी खजाना वजाना नहीं है, लेकिन जितना उनमें है मनोबल की हम करके दिखाएंगे। भले मेरे पास 50 रुपए हैं, 50 रुपए में 2 पैकेट दूध तो आ ही जाएगा, मैं कितने 5 कुत्तों का पेट तो भर ही दूंगी। अगर ऐसी सोच आप रखते हो तो उस इंसान को ना भगवान हमेशा हमेशा उसके साथ रहता है, पीछे परछाई बन के रहता है। ऐसे लोग जो अपने ही सोचते रहते हैं, मैं ये बना लूं, मैं जायदाद बना लूं, मैं महल खड़ा कर लूं, कितना भी महल खड़ा कर ले वो लोग, उनकी लाइफ में, उनकी जो जिंदगी होती है उनमें सुख नहीं होता। उनको किसी न किसी तरीके की परेशानी दिमाग में चल रही होती है, हाई बीपी, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो जाता है उन्हें। लेकिन ऐसा होता था दोस्तों मेरे साथ। एक वक्त पे हर किसी की जिंदगी में बहुत बुरा वक्त आता है और मेरी जिंदगी में भी आया था कि हमारे घर में कुछ खाने को नहीं था, ठीक है। बहुत ये लॉकडाउन के वक्त पे कुछ भी खाने को नहीं हो रहा था। आप ब्रेड खाते हैं ना, तो ब्रेड का निचला हिस्सा जो होता है वो आप छोड़ देते क्योंकि वो भी मोटा होता है, वो भी हम खाया करते थे सेक कर। हमें तब पता चला कि अनाज जो होता है कितना हमारे लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो नहीं होगा तो क्या होगा हमारा।
फिर हमने सोचा यार हमें इतनी भूख लग रही है, हम 1 घंटा बर्दाश्त भूख नहीं कर पाते, ये जो हमारी भूख 1 घंटा बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो बाकी जानवर 4-4 5-5 हफ्ते भूखे रहते हैं फिर मर जाते हैं, तो क्या होता होगा उनका। मैं तो हमेशा से आपको एक चीज़ समझाई है कि अगर आप थोड़ा बहुत पशुओं को आहार दे दें या फिर थोड़ा बहुत जानवरों के लिए कर दें, या फिर कभी कभार अपने माता पिता के पास जाकर उनका पैर दबा दें, तो बहुत अच्छी बात होगी। मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा कि आप ऐसा करते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे आप बता सकते हैं कि कमेंट बॉक्स ही हमारे बीच का संपर्क करने का एक जरिया है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आप पशुओं को खाना देते हैं, क्या आप किसी की मदद करते हैं। भगवान आपको हमेशा खुश रखेगा अगर आप ऐसी हरकत करते हैं तो इन इस्लामी सूफियों संतों की भी यही मैं बात बता रही हूँ कि देखो दशा क्या है इनकी उस कपड़ा खाना कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी लोगों का हित समझते हैं, लोगों पर दया भाव रखते हैं। भले लोग लुच्चे लफंगे कैसे भी हो, सबके साथ दया भाव से बात करते हैं, उनका हित समझते हैं कि इस बेचारे का मैं भला कर दूं या इसकी परेशानी वो थोड़ा कम कर दूं। ठीक है, कभी भी ये किसी भी तरीके की धार्मिकता नहीं मानते कि तू नीची जात है तू मत आ, तू ऊपरी जात है तू मत आ। मंदिर ले लीजिए, मस्जिद ले लीजिए, गुरुद्वारा ले लीजिए, कभी भी देखिए वहां पे किसी गरीब को, किसी अमीर को ऐसा नहीं देखा जाता कि आप अमीर हैं, आइए आप यहाँ बैठिए, आप तू जाति छोटी जाति का ना, नीचे बैठ। ऐसे कभी देखा आपने? नहीं देखा होगा। बहुत से लोग हैं, ये मंदिर गुरुद्वारे के ही तो लोग हैं जो जानते हैं कि भूखा रहना कैसा होता है, तभी वो हर वक्त लंगर, गुरुद्वारे में लंगर चलते रहते हैं, कभी कोई भूखा नहीं जाता उनके दरबार से। औलिया में देख लीजिए, दरगाहों में देख लीजिए, बहुत अच्छा खाना देते हैं, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। मंदिरों में बहुत अच्छा भंडारा करवाते हैं। अभी अब देखिए, मेरी दादी की बरसी थी, मेरे दादू की जब भी बरसी होती है हम भंडारा करवाते हैं। हमारे पास ज़्यादा समर्थन नहीं है, मेरे पास भी ज़्यादा समर्थन नहीं है, ठीक है, बहुत कम, बहुत आसान सी ज़िंदगी जीती हूँ मैं। कभी कभार पैसा जेब में नहीं होता, कभी कभार हो जाता है तो किसी का हित सोच लेती हूँ, ठीक है, तो हम भंडारा करवा देते हैं। क्या ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी चावल कितना पैसा लग जाएगा? इन लोगों के पास भी तो पैसा नहीं है ना, फिर भी ये कर रहे हैं ना। इसी को इंसानियत कहते हैं। अगर मेरी वीडियो से कुछ बच्चे या फिर बाकी लोग सीख ले रहे हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। इंसानियत फैलेगी और फिर से वही वाली ज़िंदगी, वही वाली दुनिया वापस आ जाएगी जो पहले के वक्त पे थी। पड़ोसी एक पड़ोसी की मदद करता था, अगर पैसा नहीं होता था, खाना नहीं होता था। आज के वक्त पे मतलब मेरे पड़ोसियों से मेरी बात तक नहीं होती है, ठीक है, कुछ भी होता है वो लोग नहीं आते, मैं तो बिल्कुल सच बोलती हूँ, ठीक है। तो इस्लाम एक ईश्वर का प्रचार करता है। इनके यहाँ हमेशा से बहुत सारे भगवान ये वगैरह नहीं माने जाते, लेकिन हमारे यहाँ भी ऐसा ही है, आपके घर में भी ऐसे ही कोई ना कोई एक भगवान आप जरूर मानते होंगे। जैसे मैं हनुमान जी मानती हूँ एक भगवान, वैसे इनके यहाँ भी है। एक ईश्वर के विचार में लोग विलीन रहते हैं कि हमारा एक ही अल्लाह है, उन्हीं को पूरी जिंदगी ये समर्पण कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद है 8वीं और 9वीं शताब्दी के वक्त पे शरीयत और इस्लाम का धर्मशास्त्र बना था, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, बना था। शरीयत क्या होता है दोस्तों? 8वीं से 9वीं शताब्दी के वक्त पे पवित्र कानूनों का उल्लेख हुआ था, लागू हुए थे पवित्र कानून, उनको शरीयत बोला गया है इस्लाम में। और धर्मशास्त्र बहुत अलग अलग तरीके के बने थे, ठीक है। तो सूफिया आपने कुछ इस तरीके से भी देखे होंगे, जो गाना गाता है, ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा। कितने खूबसूरत गाने बने हुए हैं ना बॉलीवुड में। और वो वाला भी ले लीजिए, कुन फाया कुन कुन फाया। एक मिनट आप लीड लगा के बैठ जाइए, वो नींद ना आ जाए, इतना बढ़िया गाना लगता है मुझे। तो बहुत खूबसूरत से गाने बने रहते हैं। सूफी जो होते हैं घूम घूम के नृत्य करते हैं, गाते हैं, और ऐसे इनका हाथ रहता है, और अल्लाह परवरदिगार को ये मानते हैं, एक ही भगवान को ये लोग मानते हैं, एक ईश्वर का प्रचार करते हैं कि बहुत अलग अलग तरीके के धर्म है लेकिन भगवान एक ही है। देयर इज ओनली वन गॉड। यहाँ मैंने लिख भी रखा है, भगवान सिर्फ एक ही है, सबका मालिक एक ही है। फिर यहाँ पे बताया है कुरान से शरीयत। कुरान को भी आप जानते हैं, कुरान जैसे हमारी भगवत गीता है
और गुरुद्वारे में आप देखेंगे गुरु ग्रंथ साहिब रखा रहता है, उसमें बातें सुनते हैं लोग, मतलब उसको पढ़ते हैं लोग, सुन रहे होते हैं। वैसे इस्लाम के अंदर कुरान शरीफ है, साथ ही साथ कुरान से ही बहुत से कानून बने भी हैं और धर्म के बहुत से अध्याय और शास्त्र भी बने हैं, धर्म शास्त्र बने हैं। यहाँ पे थियोलॉजी लिखा हुआ था, इसका मतलब धर्म से आया हुआ कोई शास्त्र, धर्म की बातें जिस दस्तावेज में लिखी होती है उसे थियोलॉजी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सूफियों ने अक्सर मुस्लिम धार्मिक विद्वानों की मांग को खारिज कर दिया। तो सूफियों ने क्या किया, मुस्लिम धार्मिक होते हैं ना विद्वान, जो होते हैं बड़े बड़े विद्वान, जो कहते हैं ये अनुष्ठान करो, वो करो, ये करो, कोई ना कोई एक ऐसा आ ही जाता है जो अच्छे काम में दखल अंदाजी देता है या फिर उसका अपना अलग विचार होता है, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा से खारिज करा कि नहीं, परवरदिगार अल्लाह से मिलने के लिए आपको किसी तीसरे बंदे की जरूरत नहीं है और कोई पैसा रुपया रोकड़ा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको इन सब चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता। भगवान ऐसे करेगा ना, कितने करोड़ आ जाएंगे सामने पता भी नहीं चलेगा। उसको ये चीज नहीं चाहिए, उसको पवित्रता, सत्य के राह पे चलने वाला व्यक्ति चाहिए होता है, और ये इन सारे सूफी संतों को अच्छे से समझ आ रखा है, ठीक है। तो वह मनुष्य के साथ ईश्वर का मिलन चाहते हैं, जैसे बिना किसी शर्त से प्रिय के साथ उसकी प्रियतम रहती है। हमने देखा है ना, एक लड़का एक लड़की से कुछ, मतलब एक ले लीजिए मिर्जा, वो ले लीजिए आप रांझा मिर्जा, इन सब का होता है ना। तो साहिबा मिर्जा, ऐसे करके कुछ नाम आप जानते ही हैं, कुछ प्रियतम के हैं। ये दोनों जोड़े थे कि एक वक्त पे मारे गए, है ना, ऐसे करके बहुत सारी हमने कहानियां सुनी है ना पहले के वक्त पे। तो ऐसे ही ये भी ऐसे ही चाहते हैं, जैसे कि एक प्रियतम एक प्रिय के साथ, अपने प्रिय के साथ मिल जाते हैं, उनको कोई अलग नहीं कर सकता, वैसे ही भगवान का मिलन भी इंसान के आत्मा के साथ एक ना एक दिन हो जाए, वो यही कामना करते हैं, ठीक है। संत कवियों की तरह सूफी भी अपना भावनाओं को व्यक्त करते हुए कविताओं की रचना करते थे। तो संत सूफी, बहुत संत भी, जैसे महाराष्ट्र के संत पढ़े हमने, है ना, बहुत से लोग पढ़े, अलवर नयनार हमने पढ़े थे हिंदुओं के अंदर, जिसमें वो लोग कविताएं लिखते थे, गाते थे। वैसे ही इस्लाम के अंदर भी यही है कि वो लोग बहुत सुंदर कविताएं, गद्यांश ऐसे लिखा करते हैं, और वो अपने इतिहास में उनको भी जाना जाए, इतिहास में लोग पढ़ पाए, उनके विचारों को पता कर पाए कि ऐसे करके इस्लामी संत विचार रखते थे, इसलिए वो लिख देते थे हर चीज को कविताओं की तरह। तो ऐसे कुछ सूफी थे, जैसे कि गजली करके एक सूफी थे, ठीक है, और भी हम पढ़ेंगे आगे, रूमी, सादी, ऐसे करके बहुत सूफी थे। मध्य एशिया के सूफी थे गजली, ठीक है, मध्य एशिया के सूफी रहे हैं गजली, और मध्य एशिया आपका पड़ जाता है ये अफगानिस्तान और ये मतलब ईरान वीरान, जितने भी इस्लाम वाले जितने भी राज्य पड़ जाते हैं सब ये मध्य एशिया में आ जाते हैं, ठीक है। रूमी और सादी, रूमी, सादी, गजली, नाम याद रखिएगा दोस्तों। योगियों की तरह सूफी भी सोचते हैं कि दिल को, दुनिया को एक अलग तरीके से देखने के लिए प्रशिक्षण किया जा सकता है। यहाँ पे बताया गया है कि दिल को समझाना पड़ता है। ये सूफियों को कहना ये है कि दिल को अच्छे से समझाना पड़ता है दोस्तों, दिल को तैयार करना पड़ता है दुनिया को अलग तरीके से। ये आप क्या सोचते हो, मतलब ये लड़का चल रहा है, ये कर रहा है, पिज्जा खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, ये स्कूटर चल पड़ा, ये इस तरीके से देखते हैं। मैं आपको जैसे देख रही हूँ, इनकी नजरें ऐसी नहीं होती है। किसी व्यक्ति को कोढ़ हो या बुखार हो, इनको दूर से पता चल जाता है उसको क्या है। किसी व्यक्ति के ऊपर कोई काला जादू हो या कि बुरी हवा हो, वो तब भी पता चल जाता है इन लोगों को कि उसको हुआ क्या है, ठीक है। तो सादी शिराजी, जिसकी मैं बात कर रही थी, एक उन सूफियों में से आते हैं, शादी शिराजी, ठीक है, सादी शिराजी नाम है। फिर रूमी आ जाते हैं, रूमी गजली का मैंने आपको तस्वीर दिखा दिया। रूमी का एक मैं आपको पंक्ति बताना चाहती हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से वो लोग पंक्तियां लिखते थे, कहानियां लिखते थे, कविताएं लिखते थे। तो प्यासा ही पानी नहीं ढूंढता, पानी भी प्यासे को ढूंढता है, ठीक है। अच्छा है ना, पंक्ति सुंदर है कि प्यासा ही पानी को नहीं ढूंढता, पानी भी कहता है कि वो प्यासा मुझे ढूंढ रहा है तो मैं उसके पास चला जाता हूँ। वो खुद नहीं जाता, लेकिन बस ऐसी चमत्कार हो जाता है और उसको पानी मिल जाता है। तो ये रूमी द्वारा लिखा गया है, जो खुद एक क्या थे, एक सूफी थे, ठीक है दोस्तों। तो उन्होंने जिक्र किया है कि पवित्र तरीके से एक नाम का जप करना, वो लोग क्या करते थे, जिक्र,
ये शब्द का मतलब, जिक्र का मतलब होता है एक पवित्र नाम जपना। जैसे हम करते हैं ना हरे कृष्णा हरे राधा हरे कृष्णा करते हैं ना, वैसे नाम जपते हैं, उसको बीड्स ऑफ रोजरी कहते हैं उस माले को, ठीक है। तो जिक्र मतलब पवित्र तरीके से नाम को जपना। समा मतलब गायना करना, मतलब गाना, ठीक है। आप ये गायन, यहाँ पे गायन लिखा हुआ है मतलब कि गाना। समा मतलब गाना, जिक्र मतलब नाम जपना, और रक मतलब या रक्स मतलब नृत्य करना। रक्स मतलब नृत्य करना। कुछ इस तरीके से गाना गाते रहिए, नृत्य करते रहिए और नाम जपते रहिए, ठीक है। पीर मतलब मास्टर, पीर को मास्टर कहते हैं, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो पूरे समूह को नेतृत्व करता है, समूह का सबसे बड़ा है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे मंदिरों में सबसे बड़ा भी एक पुजारी होता है जो भगवान को नहलाता है, धुलाता है, लोग उसके पास आते हैं, भाई पैर वैर छूते हैं, बच्चे को भी छुआने को बोलते हैं। ऐसे करके हर जगह पे, एक मंदिर पे या फिर एक बड़े वहाँ पे मठ पे एक बड़ा सरदार वाला पीर या फिर एक बाबा जरूर रहता है ना। तो पीर उसी को कहते हैं कि दृष्टांत मार्गदर्शन का उपयोग करके प्रशिक्षण के तरीके का पालन किया। तो भाई ये पीर जो होता है, सबसे बड़ा जो होता है, नेतृत्व कर रहा होता है, लीडर मास्टर जो कहना चाहिए, तो वो क्या करता है, वही नेतृत्व करता है और उसी के मार्गदर्शन पे बाकी जो जितने छोटे पीर होते हैं, बाबा होते हैं, वो पालन कर रहे होते हैं उनकी बातों का। तो आपको याद रखना है, जिक्र का मतलब पवित्र नाम जपना, समा का मतलब गाना गाना, रक्स का मतलब नृत्य करना। अच्छे से याद आएगा, ठीक है, क्योंकि आता है भाई परीक्षा में। प्रत्येक सूफी शिक्षक अनुष्ठान अभ्यास के घोड़े अलग तारीख का पालन करता था, ठीक है। घोड़े नहीं भाई, थोड़े लिखा था, मैं घोड़े पढ़ लिया। तो प्रत्येक सूफी क्या करता है, प्रत्येक सूफी हर तरीके की शिक्षा लेता है, अनुष्ठान करता है, अभ्यास करता है खुद का, और हर चीज का पालन करता है, ठीक है। साथ ही साथ एक बड़ा नंबर सूफियों के 11वीं शताब्दी से हिंदुस्तान में बस गए, साथ ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना को मजबूत किया। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान में वहां से जो जितने भी इस्लाम राज्य पड़ जाते हैं, वहां से अब धीरे धीरे करके सूफी हिंदुस्तान में आने लग गए थे। और ये सबसे ज्यादा तब हुआ था जब दिल्ली में सल्तनत आके बैठ गई थी, यानी जितने भी सुल्तान थे जो दिल्ली पे कब्जा कर रहे थे, राज कर रहे थे, उस वक्त पे ये ज्यादा मात्रा में आ गए थे सूफी वूफी, ठीक है। तो इस वजह से ये सूफी दरगाह वगैरह ये सब और भी ज्यादा मजबूत बन गया हिंदुस्तान के अंदर। फिर जिक्र, समा, रक्सी, फिर मैं बता देती हूँ। जिक्र मतलब नाम जपना, समा मतलब गाना गाना, और रक्सी मतलब नृत्य करना। कुछ इस तरीके से ये बोल भी रहे होते हैं, इनके हाथ नृत्य कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, ठीक है, और नाम भी जपते हैं ये लोग बाद में बैठ के। फिर पीरों से मार्गदर्शन होता है, कोई एक बड़ा पीर जरूर होता है जो बाकी छोटे सूफियों को क्या देता है, मार्गदर्शन देता है, ठीक है। तो ये मैं पहले बता दूं दोस्तों, विषय थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अच्छे से समझना ये हमारा कर्तव्य है, अच्छे से समझना है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा परीक्षा में आ जाते हैं प्रश्न, ठीक है। तो सूफी केंद्रों का विकास हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान में सूफी ज्यादा बढ़ गए उस वक्त पे जब दिल्ली सुल्तान यहाँ पे बैठ गए थे, बस गए थे। तो इस वक्त से और ज्यादा मतलब मजबूत हो गया था। जैसे बहुत बड़े बड़े मंदिर बनते हैं ना हिंदुइज्म में, ऐसे इस्लाम में बड़े बड़ी दरगाहें बनती हैं, ठीक है। तो दरगाह बनने लग गई, और भी ज्यादा सूफी केंद्रों का विकास होने लग गया। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बना, दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है, पंजाब के बाबा फारिद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, और गलबर्ग के बंदनवाज गिसुदराज जैसे चिश्ती का निर्माण हुआ था। ऐसे बहुत से मशहूर चिश्तियां हैं, मुझे नहीं पता आप गए हैं कि नहीं गए हैं, लेकिन मैं गई हूँ इस वाले में, निजामुद्दीन औलिया मैं गई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, 3-4 बार मैं गई हूँ यहाँ पे। और जो माहौल है वो बहुत पवित्र माहौल है यहाँ का, ठीक है। और बहुत अच्छी कवाली, बहुत अच्छे गाने वाने भी बज रहे होते हैं जो आपको और भी ज़्यादा बढ़िया बना देते हैं, मतलब ऐसे सुरूर में डाल देते हैं, ठीक है। तो निजामुद्दीन औलिया में मैं गई हूँ, आप बताइए आप कौन से औलिया में गए, कभी किसी चिश्ती में गए हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये अजमेर का मोइनुद्दीन चिश्ती ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, लोग यहाँ पे बहुत जाते हैं, और शायद मेरा भाई भी गया हुआ है।
सूफी आचार्यों ने अपनी सभाओं को खनकाहों या धर्मशालाओं में आयोजित करा। अब एक नई चीज और बनी थी, खनका, ठीक है, अच्छा खनका बनी थी, ठीक है। खनका क्या होता है दोस्तों? खनका एक जगह होती है, एक ऐसी गुम्मद की तरह जगह होती है जहां पे बहुत ये जो सूफी वूफी है वहां पे वो बैठते हैं, वार्तालाप विचार करते हैं। खनका सूफी संतों के बैठने की जगह होती है, स्थिर होता है, ठीक है, स्थिर होता है। तो पता चल गया खनका क्या होता है, पीछे भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर का बताया गया है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये रहा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की तस्वीर। बाबा फारिक जो पंजाब में है, और बंदनवाज गिसुदराज का ये है, ठीक है दोस्तों। तो ये सब इसकी तस्वीरें हैं। अब हम करते हैं खनका के बारे में बातें। तो खनका सिया धर्मशाला, तो कुछ इस तरीके से ये खनका दिखता है, बहुत खूबसूरत सा दिखता है। इसके अंदर लोग, जितने भी सूफी लोग होते हैं, पीर फकीर होते हैं, वो अंदर जाके बैठ के बातचीत करते हैं, ठीक है, वार्तालाप करते हैं। और बहुत से लोग वहां पे आ भी जाते हैं, बहुत से लोग आकर उनका क्या कहते हैं आप, आशीर्वाद लेते हैं, उन्हें अपनी परेशानियां तकलीफें बताते हैं और फिर वो उससे हल करने की कोशिश करते हैं। आम आदमियों का मानना यह है कि बड़े बड़े पीर फकीरों के पास कुछ चमत्कारी शक्तियां होती जिससे उनकी तकलीफें दूर हो सकती हैं, तो इसलिए लोग खनका में आते हैं। और उन्होंने आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा की, संतों ने उनकी समस्याओं को हल करने के लिए आशीर्वाद मांगा, या नृत्य की संगीत सूत्र देखने के लिए इसमें शामिल हुए। तो बहुत से लोग आते थे, वहां पे नृत्य होते थे, खनका में नृत्य होते थे, बातें होती थी, गाने बजते थे, लोग वहां आते थे, आम आदमी लोग आते थे। लोग सूफी गुरु को चमत्कारी शक्तियों के साथ मानते थे जो उनके बीमारी और परेशानी को दूर कर देंगी। तो बहुत से लोग वहां खनका में आते थे और ये सोचते थे कि बड़े बड़े सूफियों के पास चमत्कारी शक्ति और सच में होती है, जिससे वो हमारी मुसीबतों को खत्म कर देंगे। एक सूफी संत का मकबरा या दरगाह हजारों लोगों के लिए तीर्थ बन गया। दूसरी चीज है दरगाह, हमने कर लिया, ये खनका कर लिया, एक ऐसी जगह जहाँ पीर फकीर बैठते हैं, बातें करते हैं और वहाँ लोग आते हैं, अपनी परेशानियां बताते हैं। दूसरा होता है दरगाह दोस्तों, जहाँ पे पीर फकीर की मज़ार होती है या फिर कब्र बनी होती है, तो लोग वहां पे आते हैं, उनकी कब्रों को नमन करते हैं, उसे दरगाह बोला जाता है। जितने भी अब मैंने दरगाह दिखाए वहां पे आपको कोई ना कोई बड़े पीर फकीर दिखा दिए जाएंगे, ठीक है, निजामुद्दीन दिखा दिए जाएंगे, मोइनुद्दीन चिश्ती, जो भी उनके नाम पे जो दरगाह बना है ना, वो वहीं पे उन पीर फकीरों का मज़ार है, ठीक है। तो आप ये कब्र है, ठीक है, तो मकबरा या दरगाह, ठीक है, मकबरा भी कह सकते हैं और दरगाह भी कह सकते हैं। अंदर आपने देखा होगा जिसपे चादरें चढ़ रही होती है, फूल गिर रहे होते हैं, वो मकबरा होता है, ठीक है, वो किसी बहुत बड़े पीर या फिर फकीर की कब्र होती है। तो दरगाह क्या होता है दोस्तों? दरगाह एक सूफी संत की कब्र होती है जहाँ पे लोग जाके मत्था टेकते हैं, अपनी परेशानियों को बताते हैं। खनका वो जगह होती है जहाँ पे सूफी लॉज भी आप इसे कह सकते हैं, सूफी लोग वहां पे बैठते हैं और बहुत बड़े बड़े यात्री भी वहां पे विश्राम करने आते हैं, ठीक है। एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, मामलों पे चर्चा करते हैं सूफियों के साथ, और साथ ही साथ उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं और उन्हें ये बोलते हैं कि आप हमारी परेशानियों को दूर करें। संगीत वंगीत भी वहां पे बजता है। दूसरा है ईदगाह। ईदगाह क्या होता है दोस्तों? ईदगाह यानी कि मुसलमानों के लिए एक खुली प्रार्थना स्थल, जिसे मुख्य रूप से ईद की नमाज के लिए बनाया जाता है। ईदगाह दोस्तों वो जगह होती है जहां पे लोग नमाज पढ़ते हैं, खुली जगह होती है, उसे ईदगाह कहते हैं। ईद के वक्त पे ईदगाह का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ये दरगाह है, इसके अंदर आप जाएंगे तो आपको एक कब्र मिलेगी, एक मज़ार मिलेगी, जिसके आगे आप अपनी बात रख सकते हैं, नमन कर सकते हैं। उसकी कब्र बनी होती है किसी बड़े पीर फकीर की। खनका मैंने आपको बता दिया था, एक सूफी लॉज जहाँ पे सारे सूफी वूफी बैठते हैं, आम आदमी आते हैं उनका आशीर्वाद लेने। और तीसरा है ईदगाह। ईदगाह यानी कि ये ताजमहल के सामने एक पूरा एक खुला स्थल बना हुआ है जहाँ पे लोग ईद की नमाज पढ़ते हैं खुले में, ठीक है दोस्तों। तो ये विषय थोड़ा सा बड़ा था लेकिन हल्का जटिल भी था, इसको मैंने परेशानी नहीं लेने का, हमने इसको बिल्कुल ठीक कर दिया है। तो भाई इस जटिल ये जो विषय था इसको मैंने बिल्कुल
साधारण तौर पे समझाया, उम्मीद है आपको इससे बिल्कुल मदद मिली होगी। तो ये जितना साधारण तरीके से समझा सकती थी मैंने समझाया है। उम्मीद है आपको ये विषय अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और थोड़ा बहुत मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाने की भी कोशिश करी है इंसानियत के ऊपर, उस पर गौर ज़रूर करिएगा, भूल मत जाइएगा। अगर आप थोड़ा बहुत किसी को मदद दे सकते हैं तो ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये जितने भी मैं नोट्स करवाती हूँ, जितना भी लिखा विखा होता है ना, ये तो अभी तस्वीरें आ रही है, जितना भी लिखा हुआ होता है जो मैं पढ़ रही होती हूँ, ठीक है, तो वो एक एक विषय का सबसे छोटा करके मैंने वो लिखा होता है, वही आप पढ़ लेंगे तो बहुत है। और वो आपको evidyarthi.in की वेबसाइट पर और ऐप पर जाके मिल सकता है, आप जाके उसे देख लीजिएगा। नोट्स का सेक्शन बना रहता है, आप उसमें जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वाला जो विषय आएगा, देखिए उत्तर भारत धार्मिक बदलाव, उत्तर भारत के वक्त पे क्या क्या धार्मिक बदलाव वहाँ हो रहे थे, इसके बारे में दूसरे विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो अपना ध्यान रखिएगा, और मैं भी थोड़ा पानी पी लेती हूँ, आप भी पानी वानी पी लीजिए, ठीक है, थोड़ा खा पी लीजिए। दूसरे विषय में मिलते हैं। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, और अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।